आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। और जैसा कि सभी को पता है कि LIC ADO का मेंस है 23 अप्रैल को, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्लॉक्स, ठीक है, SYLLOGISM, ठीक है। तो वैसे तो ये जो स्लॉक्स में करवा रहा हूँ ना, ये 30-35 क्वेश्चन है, ये हर प्री के लिए यूज़फुल है। बट ADO एग्ज़ाम आ रहा है तो बोल देते हैं कि ये फॉर ADO है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। तो अब ले लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है, नो टाउन आर कंट्रीज, नो टाउन आर कंट्रीज, ठीक है। ऑल कंट्रीज आर प्लेसेस, ऑल कंट्रीज आर प्लेसेस, नो सिटीज आर टाउन। अब ये तो कंट्रीज है, अब क्या है, नो सिटी आर टाउन, ठीक है। और पहला कंक्लूजन क्या है, अ फ्यू टाउन बीइंग प्लेसेस इज अ पॉसिबिलिटी। आप देख रहे होगे ना, पॉसिबिलिटी वाला है। और किस किस के बीच में पूछा है, टाउन के और प्लेसेस के। अब टाउन हमारे भाई साहब ये हैं, प्लेसेस ये है। अब देखो टाउन और प्लेसेस के बीच में तो कोई भी निगेशन हमको दिया नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव नहीं है दिया है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। दूसरा क्या है, सम कंट्रीज़ में भी सिटीज़। अब ये कंट्रीज़ है और ये सिटीज़ है। मैं वापस कह रहा हूँ कि कंट्रीज़ और सिटीज़ में कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं दे रखा। तो अब मे भी दे रखा है यहाँ पे, मे भी मतलब ये भी पॉसिबिलिटी का केस है। अब पॉसिबल तो है ही ना, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, 2। नो पेजेस आर पेंसिल, ये है पेजेस और ये है पेंसिल, ठीक है, पेंसिल, ठीक। अब फ्यू पेंसिल्स आर पेन्स, अब कुछ पेंसिल जो है ना फ्यू, वो क्या है, वो पेन है, क्या है, पेन। पेन्स, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंट्स, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंट्स, ठीक है, पेंट्स। अब कंक्लूजन क्या है, अ फ्यू पेन्स आर नॉट पेजेस। अब पेन कहाँ है हमारा, हमारा पेन ये है, ठीक है। और पेजेस कहाँ है, पेजेस ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्यू पेन जो है पेजेस नहीं होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा क्यों, कहोगे अगर ये वाला जो पेन है ना, जो पेंसिल के और पेन के बीच में शेयर कर रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी पेन का पेजेस नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा आपको तो सब पता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सही है, अ फ्यू पेन्स आर नॉट पेजेस, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो इसका एक तरीका और है, पहले वाले को ना, पहले वाले को दूसरे की पॉसिबिलिटी बना लो ऑल में, क्या, ऑल पेन्स कैन बी पेजेस। तो आप कहोगे कि सारे के सारे पेन पेजेस हो सकते हैं, तो आप वापस कहोगे कि ये वाला पार्ट जो है ये इसके अंदर नहीं जा सकता। अगर इसके अंदर नहीं जा सकता तो मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो गई। अब पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी तो वो जो डेफिनेट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा आसान है। आसान क्या करना, तो इस वाले में भी यही करना पड़ता है ना, तो फिर क्यों करना हमको ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से। दूसरा क्या है, नो पेंट्स आर पेंसिल। अब पेंट्स का है, अब पेंट्स है ये, और पेंसिल कहाँ है, पेंसिल है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि नो पेंट्स आर पेंसिल। तो अब देखो पेंट और पेंसिल में तो कोई भी निगेशन का मतलब निगेटिव सेंटेंस तो दिया नहीं है। अब निगेटिव नहीं दिया तो ये गलत है, ठीक है। अब जो मुझसे जिन्होंने मेरी स्लॉक्स वाली वीडियो देखी होगी ना, तो उनको तो पता होगा ये एरो मैंने क्यों मारा है। और जिन्होंने नहीं देखी होगी तो उनको बता देता हूँ कि वो वाले क्वेश्चन आते हैं ना ओनली अ फ्यू वाले, जैसे इसमें बोल रखा है ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लेंगे पेन को, फिर इसको पेंट लेंगे, फिर बाकी को ना ऐसे करके निगेटिव मार देंगे, ऐसे करके निगेटिव। तो मैं ये चश्मा नहीं बनाता, बस चश्मे की जगह क्या करता हूँ मैं, ये एक एरो मार देता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि ओनली अ फ्यू वाला केस है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, वो क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो ये क्या है, अ फ्यू फ्रूट्स आर फ्लावर। देखो अ फ्यू फ्रूट्स आर फ्लावर, ठीक है, ये फ्रूट्स है, ये फ्लावर है। इसने ओनली फ्यू नहीं बोला, केवल अ फ्यू बोला है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ये जितने भी फ्लावर्स है ना, ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये लीव्स हो गए। अब फिर आगे बोलता है 0.1 रोसेस आर फ्रूट्स, 0.1 रोसेस आर फ्रूट्स, ठीक है, रोसेस। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, एवरी फ्रूट कैन बी लीव्स। अब ये फ्रूट है, अब ये लीव है, ठीक है। लीव्स और फ्रूट के बीच में कुछ भी निगेटिव नहीं बोला, तो क्या हो सकता है कि ये हो सकता है, ना लिमिटिंग सेंटेंस बोला और ना निगेटिव बोला, तो ये हो सकता है, सारे के सारे फ्रूट लीव्स में जा सकते हैं। फिर दूसरा क्या है,
मोस्टली रोसेस आर फ्लावर्स, रोज कहाँ है, ये है, अब फ्लावर्स कहाँ है, ये है। तो इस वाले में तो नहीं दिख रहा मेरे को कि रोज़ और फ्लावर कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं, और अगर कुछ कॉमन शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, ठीक है, कि ये गलत है। ठीक, डेफिनेट में क्या है कि उसको हमेशा 100% सही होना चाहिए। अगर वो एक भी जगह एक भी पॉसिबिलिटी में गलत हो गया ना तो वो गलत है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या कहता है, ओनली बॉक्सेस आर बैग। क्या मतलब, ओनली मतलब मैंने बहुत अच्छे समझाया, ओनली मतलब होता है केवल। देखो मेरी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है ना स्लॉक्स की, वो देख लेना, 1 घंटे से ज़्यादा की है। और मैं जो स्लॉक्स करवाया ना उसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको कोई भी रूल याद नहीं करना, केवल इंग्लिश के अगर वर्ड्स पता होंगे ना आपको, जैसे ओनली का मतलब होता है केवल, ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है, आइदर और का मतलब होता है या। अगर आपको ये वर्ड्स पता है ना तो आपको स्लॉक्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सब ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो क्या है, ओनली बॉक्सेस आर बैग्स, वो कह रहा है कि केवल बॉक्स जो है ना वो बैग्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो इसमें याद करना पड़ता है कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। आप मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या कह रहा है, ओनली बॉक्सेस आर बैग्स, मतलब सिर्फ बॉक्सेस ही बैग्स हैं। तो ठीक है, अब ये बॉक्स हो गए, अब बॉक्स के अंदर सिर्फ ये जो है ना बॉक्स, ये जो है ये बैग्स है, ठीक। अब बोल रहा है नो बुलेट आर बॉक्सेस, नो बुलेट आर बॉक्सेस, ये क्या है, बुलेट है, ठीक। अ फ्यू बबल्स आर बुलेट्स, अ फ्यू बबल्स आर बुलेट्स। अब पता है इसमें ना, इसमें बहुत सारे लोग रटवाते हैं कि जिसका दूसरे से कंडीशन दे रखा है वही होता है बाहर वाला। बट आप अगर मेरी वीडियो देखोगे ना तो मैंने इसमें एक दो एग्जाम्पल ऐसे करवाए हैं जिसमें अंदर वाले का रिलेशन दे रखा है। भले वो निगेटिव का रिलेशन है, मैं मानता हूँ कि निगेटिव का रिलेशन है, बट दे तो रखा है ना। अगर उसने दे दिया एग्जाम में और आपने याद कर रहा है कि बाहर जिसका रिलेशन दे रखा है वो बाहर वाला होता है, तो आप तो गलत कराओगे, ठीक है। तो रटना नहीं है मेरे, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक। तो अब देखते हैं कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन क्या है, नो बबल्स आर बॉक्सेस, बबल्स ही हैं, बॉक्सेस ही हैं। देखो बॉक्स और बबल में कोई भी निगेटिव सेंटेंस दिया है, आप कहोगे नहीं, ठीक है। अब निगेटिव नहीं दिया है तो मतलब क्या है, ये गलत है, ठीक है, कुछ तो हो ही सकते हैं ना। दूसरा कहता है नो बुलेट्स आर बैग्स, अब बुलेट्स कहाँ है, बुलेट्स हैं ये, ठीक है, बुलेट्स हैं ये, और बैग कहाँ है, बैग है ये। अब उसने तो पहले कह दिया कि सिर्फ बॉक्सेस ही बैग हो सकते हैं और कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बुलेट्स भी नहीं हो सकते, ना बबल्स हो सकते, दुनिया में कुछ भी हो जाए वो नहीं होगा, केवल बुलेट बैग जो है वो बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या है, ये सही है, ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है अ फ्यू लैपटॉप्स आर वॉचेस, अ फ्यू लैपटॉप्स आर वॉचेस, ओनली फ्यू नहीं बोला, ऑल फ्यू बोला है, ठीक है। ऑल वॉचेस आर मोबाइल, ऑल वॉचेस आर मोबाइल, ठीक है। आगे बोलता है नो फोन्स आर वॉचेस, अब फोन्स कहाँ है, नो फोन्स आर वॉचेस। देखो ये हो गया फ़ोन और ये हो गया वॉच, क्रॉस मतलब नो, ठीक है। कंक्लूजन पहला क्या है, नो मोबाइल्स आर फोन्स, ये है मोबाइल, ठीक है, ये है मोबाइल। अब मोबाइल और फ़ोन के बीच में कोई निगेटिव सेंटेंस है, आप कहोगे नहीं, नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ फ़ोन मोबाइल हो ही सकते हैं, ये तो सीधी सी बात है। अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल सोचो, अगर मैंने ये फ़ोन यहाँ बाहर ना बना के, अगर मैंने ऐसे बना दिया होता तो तब तो सारा ही अंदर आ जाता ना आ जाता, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जो नहीं वो है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हो तो आप इतना समझ ही पा रहे होगे, ठीक है। तो पहला क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, ऑल लैपटॉप्स बीइंग मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये लैपटॉप्स हैं, ये लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और मोबाइल ये हैं। अब कह रहा है कि ऑल लैपटॉप्स बी मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप कहोगे कि इसमें ना ही निगेटिव सेंटेंस दिया है और ना ये बोला है कि ओनली अ फ्यू लैपटॉप और वॉचेस, तो मतलब लिमिटिंग सेंटेंस भी नहीं दिया। अब लिमिटिंग भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो मतलब कि ये हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। और आपने देख लिया होगा कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये अलग स्टेटमेंट जो है, कंक्लूजन जो है ये सही है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सम एंड्स आर गेम्स, सम एंड्स आर गेम्स, ठीक है।
ऑल गेम्स आर लूडो, मोस्टली लूडो आर चेस, मोस्टली लूडो आर चेस। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, सम चेस आर नॉट एंड्स। देखो सम नॉट वाला आ गया, सम नॉट देखते ही ना बच्चे इसमें क्या करने लगते हैं, इसमें रूल अप्लाई करने लगते हैं, और मैंने बहुत बच्चों को परेशान होते देखा है। अब आप मेरा देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कोई रूल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्या बोला है, सम चेस आर नॉट एंड्स। देखो ये चेस है सारी, ठीक है, ये सारा चेस है, देखो ये सारा चेस है। ठीक है, इतना, ठीक, ये सारा चेस है। अब कह रहा है सम चेस आर नॉट एंड्स। अब देखो ऐसा कुछ है कि चेस एंड नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है उसने। देखो इसके बीच में कोई नेगेटिव सेंटेंस है क्या, चेस और एंड के बीच में? आप कहोगे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मतलब कि सारा का सारा इसके अंदर जा ही सकता है। अब जा सकता है तो ये गलत है। ठीक है, क्या है ये गलत है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस, सीधी सी बात है, अगर उसने कोई नेगेटिव या लिमिटेड सेंटेंस नहीं दिया तो ये तो खुद ही गलत हो जाएगा ना, तो ये क्यों लिमिट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल एंड्स बीइंग चेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब कह रहा है कि ये जो एंड्स हैं ये सब की सब चेस में आ सकती हैं। आप कहोगे फिर से वही बात, ना नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है और ना ही वो दे रखा है नो सेंटेंस, तो सब जा सकती हैं। ठीक है, ये आ गया, सेकंड आ गया करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोनों चेस और एंड्स का है, बट ये आइदर का केस नहीं है, क्योंकि पहला तो गलत है, दूसरा बट सही है। ऑल एंड्स बीइंग चेस, सारी की सारी एंड चेस में तो जा ही सकती है ना। ठीक है, तो ये हो गया आइदर और केस, और आइदर का केस नहीं है। ये किसका है, ये ओनली 2 इज करेक्ट है। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम डेटा आर इनपुट। ठीक है, सम डेटा आर इनपुट। सेकंड कहता है मोस्टली इनपुट्स आर आउटपुट, मोस्टली इनपुट्स आर आउटपुट्स। ठीक, फिर ऑल आउटपुट्स आर मॉनिटर, ऑल आउटपुट्स आर मॉनिटर। ठीक है, ठीक है, ये डेटा है, इसको ओ मत मान लेना। कंक्लूजन क्या है, ऑल आउटपुट्स कैन बी इनपुट। देखो कैन लिखा है तो मतलब पॉसिबिलिटी केस है, तो ऑल आउटपुट्स कैन बी इनपुट। आप कहोगे कि ये सारे आउटपुट हैं, तो अब कोई नेगेटिव सेंटेंस या लिमिटिंग सेंटेंस तो दिया नहीं है, तो ये क्या है, ये पहला सही है। दूसरा क्या है, सम मॉनिटर्स आर इनपुट। ये जो मॉनिटर्स हैं ये और इनपुट है, देखो ये सारा मॉनिटर है। ठीक है, ये सारा मॉनिटर है। अब इतना सारा तो इनपुट का हिस्सा है ना मॉनिटर। ठीक है, अगर इतना सारा पार्ट ये शेयर कर रहा है, मॉनिटर और इनपुट, इतना सारा पार्ट, तो ये तो सीधी सी बात हो गया कि सम मॉनिटर्स आर इनपुट सही है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो सही है। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एट लीस्ट सम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट। अच्छा, मैं आपको ना वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो का थंबनेल दिखा देता हूँ, आप देख लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई है मैंने वो, देख रहे हो, ये है थंबनेल, ये है थंबनेल, देख लेना आप। और ये 1 घंटे 70 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आपको देखने का मन होगा तो। ठीक, ये वीडियो एक्चुअली पॉज रह गई थी, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ के मैंने रिकॉर्ड तो किए थे बट हुए नहीं। मैं लास्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, चेक कर लूँगा कि कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, तो घबरा मत जाना। आगे मूव करते हैं आप। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है अपना 12th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहता है, नो क्रिकेट इज़ फुटबॉल, नो क्रिकेट इज़ फुटबॉल। ठीक, इज़ फुटबॉल, सम फुटबॉल इज़ टेनिस, सम फुटबॉल इज़ टेनिस, ऑल हॉकी इज़ गोल्फ। तो इसका तो हमें अभी तक दे नहीं रखा, तो अगला देख लेते हैं। सम टेनिस इज़ हॉकी, तो टेनिस ये है और हॉकी ये है। वो क्या बोला था, ऑल हॉकी, सारी हॉकी गोल्फ है। ठीक है, बन गया स्टेटमेंट अपना। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, सम फुटबॉल में भी गोल्फ। अब फुटबॉल ये है, गोल्फ ये है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा कि देखो फुटबॉल और गोल्फ में कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है और लिमिटिंग सेंटेंस भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। और ऑप्शन में लिखा है तो कि पॉसिबिलिटी का केस है। तो ठीक है,
तो ये हो गया सही। सम गोल्फ इज टेनिस है, ठीक है, सम गोल्फ इज टेनिस, तो सही कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे इज, ठीक है। तो सम गोल्फ इज टेनिस, देखो गोल्फ ये है और टेनिस ये है, तो इतना वाला हिस्सा जो गोल्फ का है ये टेनिस में है ना, तो आप कहोगे हाँ, तो मतलब ये भी सही है। तीसरा क्या है, सम क्रिकेट इज गोल्फ, अभी क्रिकेट है ये गोल्फ है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये गलत है। इसका आंसर हो गया 1 and 2 बोथ, ठीक है, 1 and 2 बोथ। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। अब ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको वो रहे कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें डाउट से अगर आपको कमेंट करना पड़े तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, ठीक है। सम फुटबॉल इज टेनिस, ऑल हॉकी इज गोल्फ। ये वापस रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, इसको आप काट दो, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है ये, रिपीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया ये, सम मिल्क इज, सम वाटर इज मिल्क, ठीक। फिर क्या है, सम ऑयल इज पेंट, ऑयल और पेंट अभी हमें नहीं पता, तो ऑल ऑयल इज कलर, ये भी नहीं पता। सम मिल्क इज ऑयल, अब देखो सम मिल्क इज ऑयल है, अब क्या बोला था, सम ऑयल इज पेंट, सम ऑयल इज पेंट, ठीक है। एंड ऑल ऑयल इज कलर, और सारा का सारा जो ऑयल है ना, ये क्या है, ये कलर है, ठीक। तो कंक्लूजन में 1 क्या है, सम वाटर इज कलर, तो ये जो वाटर है ये कलर है क्या? आप कहोगे वाटर और कलर की तो कुछ भी बाउंड्री सेम नहीं है, देखो कलर की बाउंड्री ये है, वाटर की बाउंड्री ये है, तो कहोगे मिल ही नहीं रहा, तो मतलब क्या है, पहला तो गलत है। दूसरा क्या है, सम कलर इज पेंट, अब ये कलर है ये पेंट है, आप कहोगे इतना सारा जो कलर है ये तो एक ही है ना, हाँ कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो मतलब दूसरा सही है। अब तीसरा क्या है, सम वाटर इज पेंट, अब वाटर ये है पेंट ये है, कुछ भी सेम नहीं, कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या है, तीसरा भी गलत है। इसका क्या आंसर है, ओनली 2, ठीक। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल बसेस आर कार्स, नो कार इज ट्रक, ठीक है। फिर ऑल बाइक्स आर स्कूटी, ये था बस, और बाइक और स्कूटी का कुछ दे नहीं रखा। सम ट्रक आर बाइक, ठीक है। ऑल बाइक्स, सारी की सारी जो बाइक्स हैं वो हैं स्कूटी, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, सम स्कूटी इस बस, तो ये जो स्कूटी है, स्कूटी और बस में आप कह रहे हो कोई रिलेशन है, आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है तो मतलब पहला तो गलत है। दूसरा क्या कहता है, सम बस मे बी ट्रक, अब ये बस है, अब ये है ट्रक, मे बी बोला है ना उसने, पॉसिबिलिटी बोला है, क्या बोला है, मे बी, पॉसिबिलिटी। देखो भले इतनी बस जो है ना, इतनी बस ट्रक नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, बट जो बाकी की बस है, इतनी सारी जो बस है, तो वो तो हो सकती है ट्रक, आप कहोगे हाँ, अगर हो सकती है तो मतलब दूसरा सही है। तीसरा क्या है, सम ट्रक इज स्कूटी, अभी ट्रक है अभी स्कूटी है, तो इतना जो पोर्शन है जो कॉमन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये तो है ही ना, तो तीसरा क्या है, तीसरा भी सही है, तो ओनली 2 and 3, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखो कुछ क्वेश्चन ना पॉज रह गया था ये मुझसे, ठीक है, एक कॉल आई थी तो वो लेने था, तो पॉज रह गया था, तो वो मैं इसको भूल गया था प्ले करने से, तो वो रह गए हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं उनको समझा दूंगा, और अगर नहीं समझा पाया तो आप उनको एक तरीके से क्या समझ लोगे, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो पूरी PDF है ना, पूरी एज इट इज़ ये PDF जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अच्छा एक बात तो बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज हमारे तीनों एक ही हैं, और YTV मतलब यूट्यूब, क्या, कॉन्सेप्ट
वर्धनम, वर्धनम का मतलब होता है बढ़ाना, कॉन्सेप्ट हम आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वर्धनम से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले के वीडियोस के भी पीडीएफ और फोटोज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है सम वेडनेसडे इज संडे, नो संडे इज मंडे, ऑल मंडे इज फ्राइडे, ऑल मंडे इज फ्राइडे एंड सम फ्राइडे इज ट्यूसडे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम संडे इज फ्राइडे। अब देखो संडे कहाँ बैठा है हमारा, संडे है ये, ठीक है, और फ्राइडे है ये, दोनों में कोई रिलेशन है? आप कहोगे बिल्कुल रिलेशन नहीं है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला हो गया गलत। दूसरा क्या है, ऑल वेडनेसडे मे बी मंडे, ध्यान से पढ़ना, मे भी लिखा है। अब देखो वेडनेसडे ये है, ठीक है, मंडे ये है, ठीक है। अब केवल संडे और मंडे का तो 36 की लड़ाई है ना, बट वेडनेसडे की और मंडे की तो नहीं है। तो मतलब इतना जो वेडनेसडे है ये तो जा सकता है ना मंडे के अंदर, तो आप कहोगे हाँ। तो बट हमारा जो कंक्लूजन लिखा है उसमें लिखा है ऑल वेडनेसडे, मतलब सारा का सारा हम भेजेंगे तो ये वाला पार्ट भी जाएगा। अब ये वाला पार्ट जा नहीं सकता क्योंकि संडे और मंडे में लड़ाई है, तो ठीक है। तो मैं इससे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसमें ऑप्शन होता कि सम इस ऑल की जगह अगर सम लिखा होता ना कि सम वेडनेसडे मे बी फ्राइडे, तो आप कहते हैं सही है, ठीक है। बट इसमें सम की जगह क्या लिखा है, लिखा है ऑल। अब ऑल तो नहीं हो सकता, तो ऑल नहीं हो सकता तो मतलब क्या है, ये गलत है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया ना। एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको दो स्टेटमेंट समझा दिए इसमें, ठीक है। एक क्या गलत कर सकते हो आप, क्या सोच के गलत कर सकते हो, और दूसरा क्या सही है, ठीक है। अगला क्या है, सम मंडे मे बी ट्यूसडे। अब मंडे ये बैठे, ट्यूसडे कहाँ ये है। अब मंडे और ट्यूसडे में कोई रिलेशन है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि मंडे तो सिर्फ इतना है, इतना है, और ट्यूसडे इतना है, कोई रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्या कहता है, सम बुक्स आर टेबल्स, ठीक है। फिर ऑल टेबल्स आर कार्स, नो कार्स इज पेंट, ठीक है, पेंट। सम पेंट्स आर नॉट कप्स, सम पेंट्स आर नॉट कप्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम कार बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप ध्यान दीजिए कि ये है कार और ये है कप, ठीक है। अब उसने कार और कप को बोला है, देखो ये, और क्या बोला है, पॉसिबिलिटी बोला है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो आप देखो सबसे पहले कि जो कार है ये है कार और ये है कप। अब कार और कप के बीच में कोई उसने रिलेशन दिया है, नेगेटिव सेंटेंस दिया है, आप कहोगे नहीं। तो क्या लिमिटिंग सेंटेंस दे रखा है कोई, आप कहोगे नहीं। अगर दोनों ने नहीं दिया तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि कार और कप एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, ठीक है। नो कार बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप कहोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये नो वाला समझ में ना आए ना, तो आप ऐसा करो, एक बार नो हटा दो, सोचो कि इस क्वेश्चन में नो है ही नहीं, और रीड करो कि ऑल है, ठीक है। क्या है, ऑल कार बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी। आप कहोगे कि सारे के सारे कप जो हैं कार में जा सकते हैं, क्योंकि कार और कप के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही आ रही है तो फिर नो क्या है, ऑल का उल्टा। तो ऑल नो का उल्टा है, अब उल्टा है तो ये सही है, तो फिर ये गलत होगी ना, ठीक है, समझ गए आप। ये सही है तो फिर ये गलत होगी। तो आप एक तरीके से ऐसे चेक कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है, सम कार्स आर बुक। अब देखो ये कार है, ये बुक है। अब कार तो इतनी सारी है ना, अब देखो कार तो इतनी इतनी सारी हैं, यहाँ तक कार है, कार, ठीक है। अब इतना जो पोर्शन है ये सारा तो कार का और बुक का सेम है। तो आप क्या कहोगे कि येस, पॉसिबिलिटी 2 इज राइट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, सम पेंट्स आर टेबल। अब ये पेंट्स है, ठीक है, और ये टेबल है, और टेबल और पेंट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मतलब क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ओनली वन इज़ करेक्ट, ठीक। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम मैप्स आर पोर्ट्स, ठीक है, आर पोर्ट्स। फिर दूसरा बोलता है नो पैंट्स आर रबर। अब ना हमारे पास ऊपर पैंट है ना रबर है, तो हम तीसरे पे चले आएंगे, ऑल पोर्ट्स आर पैंट। ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं ना ये पैंट्स हैं, ठीक है, पैंट्स। अब उसने क्या बोलता है सेकंड में कि नो पैंट्स आर रबर, नो पैंट्स आर रबर, ठीक है। तो ये बोला था। अब हम अपने वो देख लेते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है,
नो पोर्ट्स आर रबर। अब पोर्ट्स ये है और रबर ये है। देखो इस पोर्ट्स को पैंट ने चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, ठीक है। अब पैंट ही रबर नहीं है तो पोर्ट्स कहाँ से होंगे, तो पहला वाला क्या है, सही हो गया, ठीक है। नो पोर्ट्स आर रबर, पहला सही है। दूसरा क्या है, सम मैप्स आर नॉट रबर। तो अब देखो मैप्स और रबर के पीछे बोला है। अब देखो जितने में पैंट है ना उतने में तो रबर हो नहीं सकता मैप। अब देखो इतना जो पोर्शन है ये पैंट का और मैप का सेम है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है ना। तो इतना जो पोर्शन है ना येलो वाला, ये कभी भी रबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब रबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि सम पार्ट ऑफ द मैप इज़ नॉट रबर। तो इसका मतलब क्या है कि सम मैप्स आर नॉट रबर, तो ये भी सही हो गया। फिर स्टेटमेंट क्या है थर्ड, सम मैप्स आर पैंट्स, ठीक है। अच्छा ये सेकंड होगा, थर्ड है ये सम मैप्स आर पैंट। अब ये मैप है और ये पैंट है। अभी तो हमने देखा ना ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ कॉमन है, तो मतलब क्या तीसरा भी सही है, ठीक है। अब फोर्थ देखो, सम पैंट्स मे बी रबर। मे भी बोला है, मे बी, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी। तो वो कह रहा है कि कुछ पैंट जो है ना वो रबर हो सकती हैं, बट हमसे ऊपर साफ साफ बोला है कि कोई भी पैंट रबर नहीं होगी। अब स्टेटमेंट ही माई बाप होता है इसमें स्लॉक्स में। अब स्टेटमेंट ने कह दिया नहीं नहीं हो सकता, तो कंक्लूजन चाहे कितना कुछ भी बोलता रहे तो कंक्लूजन हमेशा गलत ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो स्टेटमेंट ने बोल दिया नहीं है तो कंक्लूजन भी गलत है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक। तो था ही अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ऑल रोप्स आर ट्रक्स, ठीक। ऑल ट्रक्स आर कार, सम कार्स आर बाइक्स, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम बाइक्स आर ट्रक। देखो कुछ बाइक ट्रक हैं, आप कहोगे नहीं है, ठीक है, कोई भी दोनों में रिलेशन नहीं है, कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक रीज़न, ठीक है। ऑल रोप्स आर बाइक, क्या सारी की सारी रोप्स बाइक हैं, आप कहोगे ऑल छोड़ो, थोड़ा सा भी रिलेशन नहीं है दोनों में, थोड़ा सा भी नहीं है तो ऑल कहाँ से होगा, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, ऑल कार्स आर रोप्स। अब ये की सारी जो कार्स है ना ये रोप हैं क्या, आप कहोगे चलो इतनी तो हैं, बट बाकी इतना सारा जो पोर्शन है ये वाला ये तो नहीं है ना रोप्स। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी कार्स जो हैं वो रोप्स नहीं है, तो ठीक है। तो कंक्लूजन 3 क्या है, गलत, ठीक है। ऑल ट्रक्स आर बाइक्स, तो सारे के ज़्यादा सारे जो ट्रक्स हैं क्या बाइक हैं, आप कहोगे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ये है गलत, फोर्थ, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रक एंड बाइक्स है, ठीक है, और इसमें सम बाइक्स आर ट्रक है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आइदर और का तो क्वेश्चन नहीं है। देखो आइदर और को क्वेश्चन होना हो बट ऑप्शन में तो है ही नहीं ना, ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, तो हम मार्क कर देंगे क्या, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब आप मानो कि चलो ऑप्शन दे रखा है हमें, कि ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ऑप्शन नंबर एफ है, क्या है ऑप्शन नंबर एफ, कि आइदर और है किसमें, ए और डी में। तो अब बताओ क्या ए और डी में अगर आइदर और दे रखा है तो इसका आंसर एफ होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि अगर सम बाइक से ट्रक होगा तो इससे तो ये भी सही हो जाएगा ना, ऑल बाइक से ट्रक, नहीं उल्टा बोल दिया। अगर मैं डी को सही करता हूँ कि ऑल बाइक्स आर ट्रक, तो फिर उससे ए भी तो सही हो जाएगा ना, तो डी के सही होने से ए भी सही हो रहा है। बट आइदर में क्या होता है, एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, ठीक है। अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। तो हमारी जो ये बेसिक कंडीशन है वही फुलफिल नहीं कर रही आइदर इस वाले केस में। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर का केस ही नहीं है, ठीक है। तो केवल नाम सेम होने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आइदर और लगेगा उसमें, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अपना क्वेश्चन नंबर होगा 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्या है, सम सिटीज़ आर मैप्स, सम सिटीज़ आर मैप्स एंड नो विलेज इज़ लाइट, ना विलेज है ना लाइट है। ऑल मैप्स आर विलेजेस, ऑल मैप्स आर विलेजेस, ठीक है। और नो विलेज इज़ अ लाइट, नो विलेज इज़ अ लाइट, ठीक है। अब इसने कंक्लूजन दे रखे हैं ये सारे। पहला क्या है, नो लाइट बीइंग सिटी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक कर लो पहले कि ऑल लाइट बीइंग सिटी इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप कहोगे कि सारी की सारी लाइट सिटी में जा सकती है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल जा सकती है, इतने वाले पोर्शन में। किस में जा सकती है, इतने वाले पोर्शन में। अगर इतने वाले पोर्शन में जा सकती है तो मतलब इसका उल्टा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, गलत है, ठीक है।
दूसरा क्या है, ऑल लाइट्स बीइंग मैप इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी लाइट मैप के अंदर जा सकती है। तो आप कहोगे कि इस मैप को तो विलेज ने कवर कर रखा है, और अगर विलेज ने कवर कर रखा है तो ये जाने नहीं देगा, तो मैप के अंदर भी नहीं जाएगा। तो दूसरा वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, ऑल सिटीज़ बीइंग लाइट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप सारी सिटीज़ को अगर लाइट के अंदर भेजोगे तो ये जो सिटी भाई साहब हैं, ठीक है, ये जो सिटी भाई साहब हैं, ये अपना ये वाला पोर्शन भी लेके जाएंगे फिर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये तो विलेज के साथ भी मैच हो रहा है, इतना वाला तो विलेज के साथ ही मैच हो रहा है। विलेज वाला कहेगा ऐसे कैसे ले जाएगा, मेरी लड़ाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल सिटी बीइंग लाइट इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन हो गया इसका आंसर, नन। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 21। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स। ठीक है, ऑल पेन्स आर नोटबुक्स, आर नोटबुक्स एंड नो नोटबुक इज़ अ पेंसिल। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सम नोटबुक्स आर बुक, कि ये जो नोटबुक्स हैं कुछ, सब नोटबुक्स आर बुक। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, ये जो नोटबुक्स है ना इतनी, ये बुक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहला तो सही है। दूसरा क्या है, नो पेन इज़ अ पेंसिल, अब ये पेन है, ये पेंसिल है। अब नोटबुक ने पेन को घेर रखा है, ठीक है, कवर कर रखा है। अब नोटबुक अंदर लेगा नहीं इसको, अपने पेंसिल को। ठीक है, अब पेंसिल को अंदर नहीं आने देगा तो पेन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सही। तो इसका मतलब क्या है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ऑल बोटल्स आर ग्लासेस, ऑल बोटल्स आर ग्लासेस। ठीक है, सम ग्लासेस आर नॉट कप्स, ये जो कुछ ग्लास है ना ये क्या है, ये कप्स नहीं है। ठीक, ऑल कप्स आर प्लेट्स, सारे के सारे जो कप है ना ये प्लेट है। ठीक है, पहला फिर कंक्लूजन क्या कहता है, सम प्लेट्स आर नॉट ग्लासेस, जो कुछ प्लेट्स है ना वो ग्लासेस नहीं होंगे। अब देखो इसने क्या बोला कि कुछ जो ग्लासेस है ना वो जो हैं वो कप नहीं है। ठीक है, कप नहीं है। ठीक, यही बोला है ना उसने, कप नहीं है। अब उसने क्या पूछा कि सम प्लेट्स, कुछ प्लेट्स जो है वो ग्लास नहीं होंगे। ठीक, तो अगर मैं सारे के सारे इस प्लेट को, अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा है कि प्लेट और ग्लास के अंदर निगेशन हो रहा हो, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि अगर चलो हमने माना कि इतना इतना जो है, इतना पार्ट जो है ये कप नहीं हो सकता, बट बाकी तो सकता है ना। तो मैं अगर मैं इस कप को, अगर मैं इस कप को इसके अंदर बना दूं, फिर यहाँ प्लेट बना दूं, तो फिर तो ये सही हो गया कि मतलब फिर ये क्या हो गया, ये हो गया, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा ना कि इससे भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा और हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा कि सम प्लेट्स आर नॉट ग्लासेस, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसको आप एक तरीके से और चेक कर सकते हो, कैसे, आप ये बना के देखो एक पॉसिबिलिटी कि ऑल प्लेट्स आर ग्लासेस। ठीक है, अगर सारी की सारी प्लेट्स ग्लास हो जाएंगी ना तो जो पॉसिबिलिटी अगर सही हो गई तो डेफिनेट वाली कंडीशन गलत हो जाती है। देखो सारी की सारी प्लेट जो है वो इसके अंदर जा सकती है, मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, आप कहोगे हाँ, अगर हाँ तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, वो कंक्लूजन नंबर 2 पे। कंक्लूजन 2 क्या कहता है, ऑल कप्स आर, ऑल बॉटल्स आर कप्स, सारे के सारे जो बॉटल्स हैं ये कप हैं। तो ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें तो नाइदर नॉर है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सम बैट आर बॉल्स। ठीक है, सम बॉल आर बिगिट। ठीक है, नो पिच इज बिगिट, नो पिच इज बिगिट। ठीक, ठीक है, तो नो पिच इज बिगिट, तो हमने पूरे स्टेटमेंट्स बना लिए। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, सम बैट आर पिच, ये बैट है ये पिच है। अब बैट और पिच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम बॉल आर नॉट पिच, अब देखो ये जो बॉल है और ये पिच है। ठीक है, अब ये जितनी बॉल होंगी ना, इतनी इतनी जो बॉल होंगी, ठीक है, ये कभी भी पिच नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। थर्ड क्या है, ऑल बॉल आर बिगिट,
सारी की सारी बॉल जो है बिगिट है, आपका अगर ऑल नहीं सम है तो तीसरा क्या है, गलत हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी आता तो सही हो जाता। ठीक, अब क्वेश्चन